अपने माता पिता यशोदा और नंद बाबा को 84 कोस की यात्रा करवाई। बात ऐसी थी कि भगवान कृष्ण बोले, मैया यशोदा बोली कि लाला मोको 4 धाम की यात्रा कराए दे लाला। लोगों के पहुंचाइए और कन्हैया बोले, मैया तू तो बूढ़ी हो गई, भारत में इतने तीर्थ हैं कि सारे तीर्थों की यात्रा आप कैसे। अब देखो जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 52 शक्तिपीठ हैं, 4 धाम हैं और एक एक धाम में और 4 धाम हैं। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी को राधे राधे। बोलो हाँ। राधे राधे। तो सभी भारत के समस्त तीर्थों का दर्शन कर पाना, सारी पवित्र नदियों का स्नान कर पाना सबके लिए संभव नहीं है। तो भगवान कृष्ण बोले, मैया तो को मैं कैसे ले जाऊं, तू बूढ़ी हो गई है, तो को बद्रीनाथ कैसे चढ़ाऊंगो, केदारनाथ कैसे चढ़ाऊंगो। तो एक काम कर लाला, क्या मैं तीर्थ नहीं करूंगी। भगवान बोले, मैया तू तीर्थ अवश्य करेगी, मैं तेरे लिए। कन्हैया बोले, मैया मैं तेरे लिए धरती के सारे तीर्थों का ब्रजमंडल में ही आवाहन किए देता हूँ। जो ब्रजमंडल की परिक्रमा लगा ली 84 कोस की, तो संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा और तीर्थों का स्नान करने का फल प्राप्त हो जाए। तो आज भी कहा जाता है कि जो सारे तीर्थों का दर्श स्पर्श ना कर पाए वो ब्रजमंडल की 84 कोस की यात्रा कर ले। तो 84 कोस की यात्रा, 84 कोस क्यों कहते हैं? 84 लाख योनियां। जो 84 लाख योनियों से बचना चाहे तो वो 84 कोस की यात्रा में सम्मिलित हो जाए। इसलिए आप भी 84 कोस की यात्रा में सम्मिलित होना चाहें तो आप भी अपना आपको सुविधा रहेगी। तो बस आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो कराइएगा। बताऊंगा कि इस जगह पर ये हुआ, इस जगह पर ये, तो आप चलें, जरूर चलें। और शेयर भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और ज्यादा से ज्यादा ब्रजमंडल में भगवान ने गंगोत्री यमुनोत्री को भी बुलाया, यहाँ गंगोत्री यमुनोत्री भी है। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, पता है आपको? राधे राधे, सारे तीर्थों का आवाहन करा दिया यहाँ पे। राधे राधे राधे। तो 84 कोस की यात्रा आप भी अपने माता पिता को भी करा सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई, आप भी अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा सकते हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी का अभिमान मिटाया। एक दिन क्या हुआ कि भगवान ने गोपियों के कपड़े चुरा लिए। क्या चुराए मेरी माँ? गोपियों के क्या चुराए? कपड़े। गोपियां नहा रही थीं, सारे कपड़े उतार के उन्होंने किनारे रख दिया यमुना जी के और पानी में निर्वस्त्र होके घुस गईं। तब भगवान आए, चुपके से कपड़े लेके भाग गए, चढ़ गए कदम पर। अब आप बताओ भैया, भगवान ने कपड़े चुरा के सही लीला की, सही किया कि गलत किया? कपड़े चुराना सही है? क्यों चुराए? कारण देखो, भगवान ने यदि कपड़े चुराए हैं तो उसका कारण होगा। बिना कारण के भगवान कोई कार्य नहीं करते। कारण ये था कि गोपियां निर्वस्त्र होके नहा रही थी और वो भी पब्लिक प्लेस में। भगवान को लगा कि आज हमने देखा है, कल कोई और देखेगा, परसों कोई और देखेगा, ये तो मर्यादा अच्छी नहीं है। तब भगवान ने कपड़े चुरा लिए और बाद में कपड़े लौटाते हुए कहा कि आइंदा ये गलती मत करना। इसलिए हमारे यहाँ नहाने में भी एक मर्यादा है। कैसे नहाओ? निर्वस्त्र होके नहाने की मर्यादा हमारी नहीं है। हम लोग निर्वस्त्र होके स्नान नहीं करते। स्नान करते समय भी शरीर में कपड़े होने चाहिए, हाँ या ना? विदेशों में भगवान ने, देखो भारत में कपड़े चुराए भगवान, तो भारत के लोग मर्यादित नहाते हैं, स्त्री हो या पुरुष। यहाँ मर्यादित नहाने लग गए। ना चुराते तो वो अमर्यादित नहाने की परंपरा धीरे धीरे
बन जाती। जैसे विदेशों में, अमेरिका जैसे देशों में, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इत्यादि देशों में, वहाँ कैसे नहाते हैं? वहाँ की जो लोकल, वहाँ की आबादी है, वो लोग कैसे नहाते हैं? हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जरा जरा से कपड़े पहन लेते हैं वहाँ की शेयर करिए, सपोर्ट स्त्रियां, और बस स्नान करते रहते हैं, जो कि एक सभ्य समाज को देखने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमारे भगवान ने कपड़े चुरा के ये मैसेज दिया कि आप सभ्य समाज के लोग हैं, सभ्य तरीके से रहिए। कोशिश करिए और शेयर भी करिए, लाइक करिए, शेयर। इसके बाद भगवान ने कपड़े लौटाए, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, गिरिराज जी को भगवान ने उठाया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। भगवान ने क्या उठाया मेरी माँ? क्या उठाया? भगवान ने गोवर्धन गिरिराज जी को उठाया एक उंगली से। भगवान ने अब गिरिराज जी क्यों, देखो कपड़े चुराए तो कारण था, अब आप बताओ कि गोवर्धन उठाए तो कारण क्या? क्यों उठाए भगवान गोवर्धन? कौन बताएंगे? भैया बताएंगे हमारे। भगवान ने एक उंगली से क्या उठाया? जोर से, गोवर्धन। क्यों उठाया? क्या जरूरत थी? क्या मैसेज दिया उसके बाद? आप बताओ भैया, चलो आप बता दो। हैं? हाँ हाँ, इंद्र ने पानी बरसाया, ये तो कथा है। ये पानी बरसाया, भक्तों की रक्षा करनी थी, पानी से उठा लिया। हैं? इंद्र का घमंड, ठीक है। कोई और आज के लिए मैसेज क्या मिला उससे? सो गई, सो जाने दो उसको। अब आप सुनो कथा। अब ये नहीं कि छोरी सो गई तो मैं भी सो जाऊं। क्यों? सुनो, अब हम बता रहे हैं, सुनो। मैया बैठो मेरी माँ, शांति से बैठ जाओ मेरी प्यारी मैया। शांति के साथ बैठो। शांति मैया तो यहाँ बैठी है, शांति के साथ कैसे बैठोगी? सुनो, भगवान ने गोवर्धन इसलिए उठाया। ये छोरी सो गई क्या? नहीं, सुनो, भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन इसलिए उठाया। गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन। गोवर्धन मतलब क्या है? गोवर्धन क्या था? गोवर्धन था, गोवर्धन जी हैं गौचारण भूमि। गौचारण भूमि। भगवान कृष्ण की गैया कहाँ चरती थी? गोवर्धन में, गिरिराज जी में। आज भी गांव की गैयाएं, आसपास कोई पहाड़ वहाड़ हो, जंगल हो, तो गैया वहीं तो चरने जाती है। बोलो हाँ। तो गायों के चरने की जो भूमि है उसे कहते हैं गोचर भूमि। गाय की भूमि का नाम क्या है? गोचर भूमि। और आज हमारे सरकारी दस्तावेजों में हर गांव में थोड़ी बहुत गोचर भूमि होती है या नहीं? ये गाय की भूमि है, वहां गाय बैठा करती थी। पहले के लोग इतने ईमानदार थे कि गोचर भूमि को कभी उपयोग में नहीं लेते थे कि ये गाय की भूमि है। सरकारी दस्तावेजों में आज भी गोचर भूमि मिल जाएगी आपको। लोगों ने कब्जा कर लिया, वो अलग विषय है। भगवान ने गोवर्धन उठा के यही बताया था। भगवान को पता था कि आने वाले कलयुग में लोग गाय की गोचर भूमि भी खा जाएंगे। तब भगवान ने गोवर्धन उठा के बताया कि गौ माता की भूमि को पलकों पे रखिएगा, हाथ पे रखिएगा, उसे हड़पिएगा मत, क्योंकि गोचर भूमि खत्म तो गैया सड़क पर बैठेगी। और सड़क पर बैठेगी तो ट्रक वाला आएगा, एक धक्का मारेगा, गैया के हाथ पांव टूट जाएंगे और गैया बेचारी मर जाएगी।
गाय का असली हत्यारा कौन है? कसाई काटता है वो तो है, लेकिन असली हत्यारा वो भी है जिसने गौचर भूमि को कब्जा कर रखा है। जिसके खेत के बगल में गौचर भूमि थी उसने वो खोद ली, अपने खेत में मिला लिया, तो वह भी तो हत्यारा है। क्योंकि अब गाय को बैठने की जगह नहीं है। गाय सड़कों पर बैठती है तो ट्रक आता है, सड़कों की गाय ट्रक पर लादी और सीधा ले गया। भाई यदि गाय जंगलों में होती, गाय सड़क से रोड से दूर होती तो वहां तक ट्रक जाते ही ना। गाय को ले जाना आज सरल है, फिर कठिन हो जाता। भाई गौ तस्करी कैसे हो रही है? सड़क पे गाय मिल जाती है, सड़क पे ट्रक खड़ा करो, सीधा ला दो, गाय ले जाओ, काट दो, ये आसान हो गया। लेकिन गाय सड़क से दूर अपनी गौचर भूमि पे खड़ी होती, बैठती, उसकी भूमि होती तो वहीं रहती। अब किसानों के खेत में घुसती है, किसान डंडा मार के गाय को निकाल देता। गाय जाए तो जाए कहां? एक रत्ती भूमि गाय की कहीं गांव में अब बची हो तो बताओ। किसी गांव में बची होगी तो हम उस गांव को प्रणाम करते हैं, है ना। गाय कहां जाए? आप लोगों के घर भी हो गए छोटे छोटे, पहले के घरों में 10-10, 20-20 गाय तो सबके घर हुआ करती थी, आज के 25 साल पहले तक। बोलो हाँ कि ना? हमने अपने बचपन में देखा, हमारे गांव में ढेर गाय हुआ करती थी। मेरे अपने, मैं खुद गाय चरा, हमारे गांव के आधे से ज्यादा लड़के हम सब गाय चराने निकल जाते थे, दिन भर गाय चराते थे। हमने खूब गाय चराई है, जहां जहां देखो गाय ही गाय दिखती थी। हर घर में 4, 6, 10 गैया हुआ करती थी, हमने देखा है अपनी आंखों से। अब ये आज की पीढ़ी ना देख पाएगी ये सब। इसलिए गाय की रक्षा होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और गाय की रक्षा तब होगी जब गाय की भूमि की रक्षा होगी। पहला है भूमि की रक्षा हो, कब्जाखोरों से भूमि मुक्त कराई जाए। सरकार को ये बिल्कुल गाइडलाइन जारी करना चाहिए कि भाई किसानों को बिल्कुल प्रार्थना करनी चाहिए कि जो दस्तावेजों में सरकारी जमीन है, गौचर भूमि है, उसे ना छेड़ी जाए। क्योंकि भूमि जहां खाली होगी गाय अपने आप वहां जाके बैठने लग जाएगी। बोलो हाँ। आज सबसे ज्यादा संकट गाय पर है, और गाय पर संकट है इसलिए देश में संकट है, लोगों में संकट है। गाय जिस राष्ट्र में सुखी है, जिस घर में गाय सुखी है, वो घर सुखी है। जहां गाय कष्ट पाती है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, विप्रधेनु सुर देवता संत, ये 4 लोग जहां सुखी हैं वहां सब कुछ आनंद है, और ये 4 जहां दुखी हैं वहां सब कुछ दुखी, कुछ भी नहीं है। इसलिए साधु ब्राह्मण और गाय, दीन दुखी कोई भी परेशान है, मदद करने के हाथ बढ़े रहे सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहे। हम सनातनी क्या प्रार्थना करते हैं? प्रभु सर्वे भवन्तु, सर्वे मतलब सब, सर्वे जना, सब जन सुखी हों। भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया, मैया ने 56 भोग लगाया। भगवान को 56 भोग क्यों लगते हैं? आप बताओ। मैया गुलाबी मैया बताएंगी हमारी 56 भोग क्यों लगते हैं। मेरी माँ बैठे बैठे बताओ। पीछे वाले भैया काली शर्ट पहने, बताओ आप। हाँ हाँ बताओ,
भगवान को 56 भोग क्यों लगते हैं? क्योंकि मैया यशोदा कन्हैया को रोज 8 बार खिलाती थी। मैया रोज कन्हैया को कितनी बार खवाती? 8 बार। और 7 दिन गोवर्धन उठाया तो 7 दिन कन्हैया ने कुछ खाया नहीं, तो 7 दिन नहीं खाया और 8 बार रोज खिलाती थी। तो मैया ने गिरिराज जी को जब भगवान ने रखा तो कहा कि रोज का खा कन्हैया, तो 7 8 56, इसलिए 56 भोग परोस दिया मैया ने। ये ले ला, तब से 56 भोग लगाने की परंपरा चालू हो गई। सबसे पहला 56 भोग मैया यशोदा ने लाला को लगाया। अच्छा, दूसरा कारण भी है। 56 भोग क्यों लगाए गए? 56 भोग क्यों लगते हैं? क्योंकि 56 भोग केवल भारत में लगाए जा सकते हैं। अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस में 56 भोग नहीं लगाए जा सकते। क्यों? 56 भोग, तरह तरह के व्यंजन केवल भारत में है। खाने पीने रहने का सुख यदि धरती में कहीं है तो भारत में ही सारा सुख है। आप पूरी धरती घूम के आइए, सारी ऋतुओं का सुख कहीं हो तो मुझे बताइए। भारत में सर्दी भी पड़ती है, गर्मी भी और बारिश भी, जबकि लंदन जैसे, इंग्लैंड जैसे देशों में 12 महीने सर्दी सर्दी पड़ती है। थोड़ी सी हल्की सी गर्मी पड़ती है, और गर्मी भी कैसी, जैसे हमारे यहाँ दिसंबर में ठंडी पड़ती है, ऐसे इस ठंडी को वहां के लोग गर्मी मान लेते कि यार गर्मी आ गई। वहां के घरों में फॉर्म लगाओ, लकड़ी के घर बनते हैं, लकड़ी के घर बनाने फॉर्म, ताकि बाहर की सर्दी अंदर ना आए, बड़ी कड़ाके की ठंड। तो वहां केवल सर्दी सर्दी है, थोड़ी बहुत गर्मी भी है। लेकिन भारत में क्या है? सर्दी भी है और गर्मी भी, और सर्दी गर्मी नहीं, क्या है? बोलो, बारिश। और भी एक मौसम है। अब जैसे अभी का मौसम है, ना भी सर्दी है और ना भी, अब ये शरद पूर्णिमा के बाद दीपावली तक ना सर्दी रहती है और ना, और जब होली का टाइम आता है तो होली के पहले भी जैसे ही सर्दी जाती है और गर्मी आती है, तो बीच में 15-20 दिन का मौसम ऐसा होता है कि ना सर्दी है ना, आप स्वेटर पहनो तो पहनो, नहीं पहनो तो नहीं पहनो। बोलो हाँ, हर मौसम का सुख कहाँ है? इसलिए भगवान के 24 अवतारों, भगवान के जितने अवतार हैं, सारे अवतार भारत में हुए। देवता, ऋषि, मुनि सब भारत में ही प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि पूरी धरती में रहने योग्य धरती केवल भारत की है। जहां हर ऋतु का, हर प्रकार का सुख है। खाने का सुख कहां है? चलो बताओ। चाइना क्या खाता है? आप बताओ मैया। मैया आप जानती हो ना चाइना में क्या खाता? आप जानती हो ना? चाइना रह के आई हो ना आप कुछ दिन? नहीं, आप तो कह रही हो हम जानती हैं, तो हमें लगा रह के आई होंगी 2-4 दिन। नहीं, चाइना के लोग क्या खाते हैं? कॉकरोच की चटनी खा जाते हैं, कॉकरोच खाते हैं वो। अब बताओ। और हमारे यहाँ मैया कॉकरोच से डरती है और वो कॉकरोच खा जाते हैं। चींटी होती है, चींटी, चींटी आपने आम के पेड़ पर देखा होगा, चींटी से बड़ी, चींटी का जो जेठ है ना, आम के पेड़ में रहता है, थोड़ा चीटा भूरा सा होता। एक चीटा काला होता है और एक चीटा होता भूरा। तो जो भूरा चीटा होता है उसकी चटनी खाते हैं चाइना में। बोलो हाँ। मेंढक का अचार,
कहाँ? चाइना में। हमारे यहाँ नींबू का अचार, आंवले का अचार और आम का अचार, कटहल का अचार हमारे भारत में, और वहां मेंढक का अचार, सांप का अचार। क्या पेश करें, है ना? तो चाइना के लोग बेचारे खाना पीना तक नहीं जानते, सांप खाते हैं। वहां मेंढक की खेती होती है, क्योंकि मेंढक खाते हैं। दुनिया में कहीं खाने पीने के इतने पदार्थ हो तो मुझे आप बताओ। दाल, इस इतनी तरह की दालें केवल भारत में होती हैं। इतने तरह के मसाले केवल भारत में। इतनी बड़ी धरती है तो मसाले और भी कहीं हो सकते हैं, पर नहीं, सब तरह की दालें, सब तरह के मसाले हमारी भारत की धरती इसलिए तो माता है क्योंकि ये अपने बच्चों का पूर्ण तरह से पालन पोषण करती है, इसलिए इसे माता कहा गया है। अमेरिका की धरती को माता नहीं कहा गया। पूरी धरती है भगवान की, ये बात सही है, पर पूरी धरती में भी रहने योग्य, जीवन जीने योग्य केवल भारत। इसलिए भगवान ने भी जब अवतार लिया तो इस भारत की भूमि को चुना भगवान ने। इतनी सारी पवित्र नदियां कहाँ हैं? भारत में। बोलो हाँ। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु कहाँ है सब? हम लोग 56 भोग खा सकते हैं। अमेरिका के लोग 56 भोग नहीं खा सकते थे, इसलिए वो लोग मांस खाने लग गए। इंग्लैंड के लोग 56 भोग नहीं खा सकते थे, इसलिए वो मांस खाने लग गए। अब उनकी मजबूरी थी मांस खाना, आपकी क्या मजबूरी है? आपके यहाँ तो 56 भोग हैं। अब आप कहते हो अमेरिका के लोग खाते हैं। अरे अमेरिका के लोगों से अपनी तुलना ना करो। बोलो हाँ। अमेरिका का क्षेत्रफल भारत से बड़ा है, उसके पास भूभाग ज्यादा है, लेकिन उसके कितने बड़े भूभाग में भी आबादी कितनी सी है, और हमारे इतने कम भूभाग में आबादी कितनी ज्यादा है। हमारी भूमि उपजाऊ कितनी है, उसकी भूमि देख लो वहां क्या होता है, हमारी भूमि देख लो हमारे यहाँ क्या होता है। इसलिए भारत तो भारत है, भगवान भी इसी देश को चुनते हैं आने के लिए। भगवान के भक्त भी यहीं तरसते हैं भारत में अवतार लेने के लिए। साधु संत देवता यहीं आते हैं। इसलिए आप भारत भूमि में पैदा हुए, इस बात का भी आपको गर्व होना चाहिए। हम भारत के वासी हैं, हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा, बोले भारत माता की हमारे लिए गर्व है। आप लोगों ने दुनिया नहीं देखी, लेकिन ये दास अनिरुद्ध ने जितना देखा है, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं कि लोग बोलते हैं अमेरिका, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कुछ नहीं है इन देशों में। इन देशों में यदि कोई कमाए ना तो लोग भूखे मर जाएं। यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है। हमारा भारत में कोई ना कमाए सारी जिंदगी तो भी भूखा नहीं मर सकता। हमारे यहाँ सबके लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था है। इसलिए माता कहते हैं, भारत माता है, अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने देती है, माता है। बोलो हाँ कि ना। मैंने तो पूरी दुनिया में जितना घूमा अभी तक, कई देश गया, मुझे तो सबसे अच्छा भारत ही लगा। मैं भारत का हूँ इसलिए नहीं, मैंने वहाँ की संस्कृतियाँ देखी, मैंने वहाँ की जीवन शैली देखी, मैंने वहाँ का मौसम देखा, सब कुछ देखा। देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा
कि भारत भूमि से अच्छा कुछ होता तो भगवान और भूमि को चुन लेते। भगवान यहीं क्यों आए, राम बनकर, कृष्ण बनकर, सारे अवतार यहीं क्यों? क्योंकि ये भूमि अनुकूल है। में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को आज भगवान ने सारे, तो हमने आपसे सवाल क्या किया कि भगवान ने क्या सवाल किया था? ताकि लोग सुने और अच्छे से हाँ, 56 भोग भगवान ने 56 भोग प्रसाद में पाए। हमारे यहाँ 56 भोग है तो लगता है, वहाँ कहाँ लगेगा चाइना में। अच्छा, हमारे यहाँ 56 भोग का एक और कारण है। 56 लिखोगे तो कितने अंक बनेंगे? 5 और 6, टोटल करो कितना हुआ? 6 5 11। अब बताओ 11 का मतलब क्या? हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन, टोटल हुआ 11। 10 इंद्रियों को भगवान की ओर लगा देना, मन को ईश्वर में समर्पित कर देना ही 56 भोग है। अपने आप को 10 राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई। ये दशरथ क्या है? 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियों को मनसा वाचा कर्मणा भगवान का स्मरण करना, अपने हर अंग को, अपनी हर क्रिया को ईश्वर में से जोड़ देना ही 56 भोग है। यही 56 भोग है। आज भगवान ने नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ाया और सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। अच्छा, आपको बैकुंठ जाने का सौभाग्य मिले तो आप जाओगे कि नहीं बैकुंठ? जाना, और याद रखना, आप एक बार वृंदावन आओ, पहले वृंदावन का दर्शन करो, फिर आप बैकुंठ जाना। तो आप बैकुंठ जाके कहोगे कि हे प्रभु, आपका वृंदावन तो बैकुंठ से भी अच्छा है। वृंदावन इतना अच्छा है कि बैकुंठ गए ब्रजवासी और लौट के आए कि नहीं, तेरो बैकुंठ ना चाहिए, मोको वृंदावन भेज। वृंदावन इतना अच्छा है कि बैकुंठ भी इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, बैकुंठ में क्या नहीं है और वृंदावन में क्या है? बैकुंठ में भगवान है, पर बैकुंठ में भगवान की कथा, बैकुंठ अच्छा होता तो हनुमान जी ना चले जाते बैकुंठ, पर राम जी बोले हनुमान चलो, रामलीला पूरी हो गई, चलो हनुमान। हनुमान जी बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? चलना पड़ेगा। नहीं प्रभु, आप कहां जा रहे हो? पहले हम जा रहे हैं साकेत बैकुंठ। राम जी बोले कि वहां आपकी कथा है। हनुमान जी बोले वहां आपकी कथा है। राम जी बोले वहां तो मैं ही हूं, मेरी कथा की क्या जरूरत? हनुमान जी बोले नहीं प्रभु, जहां आप हैं और आपकी कथा ना हो तो आपके पास बैठे बैठे हम करेंगे क्या? बोर हो जाएंगे, देखते कब तक देखेंगे आप? इसलिए हम वहां नहीं रहेंगे जहां आप हैं। तो कहां रहोगे? बोले जहां आपकी कथा रहेगी मैं वहां रहूंगा। क्यों? बोले जहां आप हैं जरूरी नहीं है कि वहां आपकी कथा हो, पर जहां आपकी कथा होगी वहां आप जरूर आओगे। इसलिए कथा जहां वहां हनुमान। इसलिए हनुमान जी बैकुंठ नहीं गए। इसलिए वृंदावन जहां भगवान, इसलिए अच्छा बताओ, भगवान बड़े हैं कि भगवान की कथा बड़ी है? कौन बड़ा? कौन? भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा? कौन बड़ा? नाम। क्यों और कैसे? अरे भगवान ने कितने लोगों को तारा? चलो बताओ, राम जी ने कितने लोगों का तारा? कितने लोगों को तारा? राम ने अहिल्या को तारा, राम ने शबरी को तारा, राम ने केवट को तारा, राम ने जटायु को तारा, राम ने
जंगल के बहुत सारे साधु संतों को तारा, राम ने लंका जाकर के रावण की तमाम सेना को तारा। राम ने कितने लोगों को तारा? 1 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ लोगों को। राम ने कितने लोगों को तारा, लेकिन राम के नाम ने तो आज तक अरबों खरबों लोगों को तारा। इसलिए राम जितने लोगों को तारे, उनसे ज्यादा उनके नाम ने तारा। इसलिए भगवान से बड़ा भगवान का, इसलिए नाम में श्रद्धा ज्यादा रखो। नाम में श्रद्धा है तो नामी कहीं जाएगा ना, नामे भी नाम में बंध जाता। समझ में आई? इसलिए मेरी माँ, भगवान राम गिने चुने लोगों का उद्धार किए, पर राम के नाम ने करोड़ों करोड़ों लोगों का उद्धार किया। इसलिए राम की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। राम से बड़ी राम की कथा है। इसलिए जहां कथा है वहीं भगवान का भक्त है, वहीं सुख है। कथाएं सुनने को मिल रही हैं। कीर्तन करो, नाम जपो, प्रसाद पाओ। बैकुंठ में क्या है? बैकुंठ में, बैकुंठ किसे कहते हैं? जहां कोई कुंठा ना हो। कुंठा मतलब कोई कामना, कोई इच्छा ना हो। सारे ब्रजवासी आए और कहा, हाँ वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। भगवान की महिमा बड़ी दिव्य है। मेरा मन पंछी ये बोले, मेरा मन पंछी ये बोले, उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता मैं राधे राधे गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। जय हो।
मनमोहन की प्रेमी पहचाने, ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं, ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। रस रचाते हैं प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। निधिवन जी में जहाँ कन्हैया रास रचाते हैं, प्रेम भरी अपनी बांसुरिया आप बजाते हैं, राधा संग नाचे सांवरिया, हो 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 हो, राधा संग नाचे सांवरिया दर्शन करके आऊं, ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे